हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम 4 अहम सवालों पर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। तो कोरोना वायरस जिससे पूरा पाकिस्तान लड़ भी रहा है, एहतियात भी कर रहा है, ऐसे में एक अहम पैगाम जाना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हैं, तमाम सूबे एक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बयानात ऐसे आते हैं सियासी जमातों की तरफ से कि ये यगानगत की कैफियत पैदा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है, ये जानेंगे। हुआ कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने ट्विटर पर अपोजिशन को टारगेट करते हुए कहा है कि अपोजिशन का दिल और नीयत साफ नहीं है, हर पल चाहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो, लेकिन इमरान खान ने अपनी सोच, हिम्मत और जिद्दोजहद से अपने नाकदीन को हमेशा गलत साबित किया है। उनका मज़ीद कहना था कि सियासी मुखालिफिन सियासी मुनाफ़कत तर्क करें। एक तरफ लॉकडाउन से फरार, दूसरी तरफ इसरार, नैब बुलाए तो समाजी फासलों की परवाह, दूसरी जानिब लापरवाही। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से लड़ रहे हैं जबकि नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी के इन बयानात पर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मुआविन खुसूसी का सियासी मुखालिफिन को मुनाफ़कत तर्क करने का मशवरा, क्या फिरदौस आशिक आवान का बयान दुरुस्त है? हमारे एनालिस्ट के पास हाँ या ना की ऑप्शन है। और आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुनीब फारूक साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मज़र अब्बास साहब और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ होंगे। नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जी जब नैब के सामने पेश होना होता है तब समाजी फासले और कोरोना याद आ जाता है, और जब असम्बली का इजलास बुलाना होता है तब फिज़िकल डिस्टेंसिंग या फ़िज़िकल इजलास बुलाने का कहते हैं। तो ये क्यों है इख्तलाफ? देखें जी, अब आप फिरदौस आशिक आवान साहबा हैं, 1 2 3 और उन्होंने उसी बहर के ऊपर या उसी मिसरे के ऊपर बर्थी किए हुए हैं। वो कोई गिल साहब हैं, फिर पंजाब के अंदर 2 3 ऐसे हैं। देखें, एक बात करके मेरी बात ख़त्म करता हूँ। देहातों के अंदर अभी भी रिवाज है, शायद भट्टी साहब इसको सेकंड करें, कि वहाँ पे जब कोई फौतगी हो जाती है, किसी डेथ हो जाती है, तो प्रोफेशनल औरतें मंगवाई जाती हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो सीना को भी करे, खुद भी रोएं और वहाँ पे जितने लोग फौतगी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी रुलाएं। ये लोग हिज करने के लिए हायर किए गए, ये पेशावर ग्रुप है, ये कोई पहली दफ़ा हमारे सामने नहीं आया। तो फिरदौस आशिक आवान साहबा के बारे में कोई जो मुदल्लल बात या मंतकी बात या उनका कोई इस तरह का जवाब तो मदर साहब देंगे। मैं इसे ऐसे बंदे का जिनका सिर्फ प्रोफेशन यही है कि कल यही बातें पीएस पार्टी के हक में सुनता रहा था, ठीक है, उससे पहले मुशर्रफ साहब की बात में सुनता रहा था। मैं कहां से कहूं ये कौन सी बात इतनी सच है, कौन सी झूठ है? भट्टी साहब, ये बताइएगा कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अपोजिशन तो तैयार है हुकूमत की मदद करने के लिए, लेकिन हुकूमत कभी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, कभी सियासी बयानबाजी करती है, तो कैसे करे अपोजिशन उनकी मदद? पहली बात तो ये है कि जी फिरदौस साहिबा को मुबारक हो, वो दिलों और नीयतों के भेद जान लेती हैं। इनका ये टैलेंट कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं था। अपोजिशन हर पल चाहती है कि इमरान खान नाकाम हो, लफ्ज़ हर पल पर एतराज़ है। अपोजिशन रात को सोती भी होगी, क्या सोते हुए भी यही चाहती है? और अगर सोते हुए भी यही चाहती है तो फिरदौस साहिबा मतलब है ख्वाबों में भी उनको जान जाती है कि वो ख्वाबों में क्या सोचते हैं। अच्छा, सियासी मुखालफीन तर्क कर दे मुनाफ़कत, अच्छा मशवरा है। क्या फिरदौस साहिबा खुद भी इस पर अमल करेंगी? और अगर हमारी सियासत से दूसरों को नाकाम बनाने और मुनाफ़कत निकल जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? लिहाजा डॉक्टर साहबा कह ठीक रही हैं, मगर ये अपोजिशन नहीं, हुकूमत अपोजिशन दोनों का हाल है। डॉक्टर साहबा ज़रा सोचें, जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो क्या कहा करते थे। लिहाजा ये कोरोना ज़्यादा सियासत है, ये कोरोना ज़्यादा माइंड सेट है, और यही डॉक्टर साहबा इसी हवाले से फरमा रही थी। ठीक कह रही थी। ठीक है मुनीब, आप अग्री करते हैं भट्टी साहब से? मुल्क के अंदर कोई नई बात नहीं है, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे या मेरे साहब ने इससे पहले कहा, नाई साहब कह रहे थे कि ये लोगों को हायर किया जाता है। अब फिरदौस आशिक आवान साहब बेचारी और क्या करें, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, उन्होंने नंबर बनाने होते हैं, रात को फिर अकाउंटेबिलिटी होती है कि कौन आज किसने ज्यादा ज़बान दराजी की है और किसका बयान कितना ज्यादा इफेक्टिव था। अब वो रोज नए नए चीजें निकल आती हैं। अब जैसे मैं उस दिन, अब ये शहबाज गिल साहब है, मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में बैठ के एक बड़ी नामुनासिब बात की, उससे डॉक्टर्स बड़े हर्ट हुए, लेकिन वो उस बात पर डटे रहे कि नहीं जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर्स हैं और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सियासी हुकूमतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब इतनी सेंसिटिव एनवायरनमेंट में इतनी बेरहम बात की जाए
तो आप क्या उम्मीद रखती हैं कि फिर क्या निकलेगा? और ये उम्मीद करना कि जी ऑपोजिशन ये करे, ऑपोजिशन सियासत, देखिए ऑपोजिशन पूरी दुनिया में यही करती है। अब इस वक्त कितनी गुडविल है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की कनाडा के अंदर, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वहां पर भी बड़ा टफ टाइम दे रहे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? कहा तो ये जाता है कि आइडियली ऐसे मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगेन ये जो आखिरी जुमला है ना आपका, ऐसे मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए, ये इसका मतलब ये कि हम सियासत को लेते ही मनफी अंदाज में हैं, और सियासत को अगर मनफी अंदाज में लेना शुरू कर दें तो फिर यही होता है कि आप ये कहते हैं जी फ़लाँ सियासत जो है मुनाफ़क़त कर रहा है उसमें। मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा का बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह ये है कि जैसे अभी भट्टी साहब ने ऑप्शन तो हाँ का लिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गवर्नमेंट भी मुनाफ़क़त कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है, दोनों ही कर रहे हैं उसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जब से ये ख़ास तौर पे ये इशू आया हुआ है, बदकिस्मती से हमने गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक पेज पर नहीं देखा। शुरू में एक इजलास हुआ जो स्पीकर ने बुलाया, उससे प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करके निकल लिए उसमें, उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए नहीं। बदकिस्मती से दोनों सियासत कर रहे हैं, बदकिस्मती से दोनों मुनाफ़क़त कर रहे हैं, और सियासत में उन मानों में कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, मनफी मानों में। मेरा पॉलिटिक्स का परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है कि सियासत होती ही पब्लिक सर्विस के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। तो जो फिरदौस आशिक़ ऐवान साहिबा का बयान है वो बजाते ख़ुद बयान बता रहा है कि हर तरफ से मुनाफ़क़ती हो रही है सियासत में। एक तरफ आपके कोई आपके रहनुमा कहते हैं कि जी हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, अपोजिशन कहती है कि हम गवर्नमेंट को मुसलसल कह रहे हैं कि हमने ऑफ़र की है गवर्नमेंट को हर तरफ से। बिलावल भुट्टो का बयान उठा के देख लें, शहबाज शरीफ का बयान उठा के देख लें, दूसरी तरफ से भी स्पीकर कौमी असम्बली इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं लगता है कि कोई ना कोई ये रुकावट डाल रहा है। और कल वज़ीर आज़म ने जब ये सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म का क्या उस पर जवाब था शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है एक जो लाइन खिंच गई है उसमें मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इस तरह आएंगी और एक दूसरे के लिए अगर कोई अच्छा बयान देंगी तो वो मुनाफ़क़त ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो। महमल, ताली तो दोनों हाथ से बचती है। देखिए अलीना, मैं इस बयान को दुरुस्त नहीं समझती, और उसकी वजह है आप अगर देखें डे टू डे अफेयर्स को आप छोड़ दें, क्योंकि वो तो अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट के ऊपर डे टू डे अफेयर्स पे तनकीद, और अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं सही होगी तो वो तनकीद करते रहेंगे, परफॉर्मेंस ठीक कर ले तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप बड़े इवेंट्स देखें, भारत के साथ जब हमारे इशू हुए, ये पुलवामा वाला हुआ, अटैक हुआ, हुकूमत के साथ ऑपोजिशन साथ खड़ी रही थ्रू आउट। फिर ये जो खादिम रिजवी साहब का ये TLP वाले पूरे वो स्टार्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए, हालांकि ऑपोजिशन जो थी वो उस वक्त गंदी सियासत कर सकती थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। फिर अभी भी जब ये कोरोना वाला पूरा मामला शुरू हुआ तो ऑपोजिशन कहती रही हुकूमत को कि हम आपके साथ हैं, आप बताएं क्या करना है, लेकिन खान साहब खुद तैयार नहीं थे ऑपोजिशन के साथ बैठने को। तो आप ऑपोजिशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जबकि इधर तो हुकूमत का अपना कसूर है। तो मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन जो है वो इस तरह की बातें करी या वो इस तरह की चीजें चाह रही है। डे टू डे अफेयर्स को छोड़ दे, और जो आप नैब के केसेस और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन असाइड, अदर देन दैट आई थिंक ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुस्बत किरदार अदा करना चाहती थी, लेकिन ये हुकूमत उनको करने ही नहीं देगी क्योंकि इनके अपने कोई इनकी पॉलिटिक्स जो है वो इस किस्म की है। ठीक है, और ये जो रिश्ता है ऑपोजिशन और हुकूमत का, इसमें चपकरिश तो चलती रहेगी, रिश्ता ही कुछ ऐसा है खट्टा मीठा सा। और एक और अहम मामला है जो हमने आपसे डिस्कस करना है, उस पर भी इसी तरह चपकलिश और इख्तलाफी राय पाया जाता है। जानेंगे हमारे तज्जियाकार उस पर क्या कहते हैं। जनाब, ये मामला है चांद का, चांद को देखने का, रमज़ानुल मुबारक के, और हर साल इस पर नज़र आता है कि बटी हुई होती है कौम। गुज़श्ता रोज़ रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी और जोनल रैयती हिलाल कमेटीज़ के इजलास हुए, ताहम चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि उसूली तौर पर चांद देखने के लिए रैयत हिलाल कमेटी हर दफ़ा लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी के कहने पर चांद ने तो अपना मदार तब्दील नहीं करना। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने कैलेंडर जारी किया जो दुरुस्त रहा। मजीद उन्होंने बताया कि तुर्की, मलेशिया, ब्रुनाई में भी कैलेंडर पर भरोसा किया जाता है और हमें भी यही करना होगा, उन्होंने इसरार किया।
फवाद चौधरी के इससे कबल भी कई बार इसी से मुतल्लिक बयान आते रहे हैं, मरकजी जोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ पर वो तनकीद भी कर चुके हैं। इस सब पर हमारा सवाल अपने तज्जियाकारों से कुछ यूँ है कि फवाद चौधरी कहते हैं चांद देखने के लिए अब रुयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत नहीं है, साइंस की खिदमत हासिल करनी चाहिए। फवाद चौधरी का मशवरा काबिल अमल है या नहीं, हाँ या ना के ऑप्शन हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, अब चांद देखने की जो रिवायत थी दूरबीनों से वो छोड़ देनी चाहिए और कैलेंडर पे इक्तफा करना चाहिए? देखिए, एक वक्त था कि हज पैदल होता था, आज होता है। एक वक्त था कि हज ऊंटों, घोड़ों और बहरी जहाज़ों पर होता था, आज होता है। एक वक्त था कि रात को सितारों की पोजीशन देखकर वक्त देखा जाता था, आज ऐसा होता है। एक वक्त था कि सूरज को देखकर दिन को वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था, आज ऐसा होता है। एक वक्त का कि चांद का साइज़ देखकर चांद की तारीख का पता चलाया जाता था, क्या आज ऐसा होता है? दुनिया मरीख पर पहुंची हुई है, दुनिया अगले 50 साल का कैलेंडर बनाकर बैठी हुई है। दुनिया कितनी बारिशें होंगी, कब चांद गिरन लगेगा, कब सूरज गिरन लगेगा, और ये सब कुछ बता चुकी है। हम दूरबीनें लेकर छतों पर बैठे हुए अपनी चुधराटों के लिए, अपनी दुकानदारियों के लिए। ये साइंस का दौर है, साइंस का रिश्ता अब रोकना नामुमकिन है। और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों को प्लीज़ इस पर मुसल्लत ना करें। साइंस से आप इन दूरबीनों को अजायब घरों में रखें, साइंस से फ़ायदा उठाएं, यही वक्त की ज़रूरत है और यही वक्त का तकाजा है। न्याजी साहब, यकीनन साइंस से हमें बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सकती है, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है चांद को देखना, रमज़ान के चांद को देखना, फिर दुआ करना। तो रुयत हिलाल कमेटी उसकी बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर देना, क्या इससे लोगों के जज्बात मजरूह नहीं होंगे? देखें जी, चौधरी साहब को भी पता है कि चांद जो है टेक्निकली वो कल निकल चुका है। अब इसमें छोटी सी मैं टेक्निकल बात बता दूं कि जब चांद पहले दिन का निकलता है तो जिस जोन में पाकिस्तान आता है, चांद के और सूरज के दरमियान में फासला इतना करीब होता है कि 10-15 मिनट के बाद उसको लेके डूब जाता है। अब ये कैलेंडर जो बनाए गए हैं चांद के, ये मुसलमानों ने बनाए हैं। जो मैरी टाइम्स के लिए और नेविगेशंस के लिए 200 साल के कैलेंडर आज कई सौ साल पहले के बने हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उन कैलेंडर का सहारा नहीं लिया, हमेशा साइटेशन को दी। लेकिन मैं इसके बावजूद चौधरी फवाद साहब की बात का यस करूँगा, लेकिन यह कि चौधरी फवाद साहब को पता है कि चांद यस्टरडे निकल चुका है, इसमें कोई राय नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा दूसरे दिन देखा जा सकता है। ठीक है न्याजी साहब, क्या लगता है आपको मज़हर अब्बास साहब? देखिए, ये 60s से कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी। हमने बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा 2 ईदें होती रही हैं, शायद ही शादिर और नादिर ही ऐसा हुआ है कि हमने एक ईद मनाई हो। तो इस कंट्रोवर्सी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, और इसी की वजह से 70s में ये रुयत हिलाल कमेटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बनी थी। लेकिन उसके बावजूद ये मसला तो फिर भी हल नहीं हो पाया। लेकिन एक रिलीजियस बिलीव ये है कि चांद का देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ तारीख़ों पे ना जाएं। अब ये एक ज़ाहिर है हम इस मामले में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं बात सिचुएशंस में कि हमारे उलमा कराम एक तरफ खड़े होते हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने ये बयान तो दे दिया, इस इशू को वो कभी काबीना में क्यों नहीं ले गए? इस इशू को कभी काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? सिर्फ हमने पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी। अगर वो सीरियस हैं और सीरियसली फवाद चौधरी साहब समझते हैं और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग उनके आर्गूमेंट्स हैं, और बहुत से लोग इस आर्गूमेंट को मुझ समेत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं। उस बयान दे के आपने बयान दे दिया, फिर ईद का मौका आएगा उस वक्त आप बयान दे देंगे, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अगर इसको संजीदा डिबेट बनाना है तो फिर संजीदा डिबेट बनाएं, फिर काबीना में ले जाएं, ठीक है, फिर डिस्कस करें इस चीज को और फैसला करें, काबीना में लेके जाएं। अगर इसको संजीदा तौर पर टेकअप करना है तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, यही पॉइंट उठाएंगे महमल और मुनीब के साथ। टेक अ ब्रेक।